कैसे जानिए जिसे कह नाम बखान, सत्संग वह जगह है जहाँ केवल शब्द या नाम का प्रचार किया जाता, मालिक से मिलने का प्रेम और प्यार पैदा किया जाता। इसीलिए प्रेमी भाई बहनों, संतों महात्माओं के सत्संग में कभी किसी जात और बिरादरी, किसी कौम या मजहब या किसी भी व्यक्ति विशेष की कभी निंदा और चुगली नहीं होती। अरे नर नारियों, जब हम आप इस संसार में पैदा हुए, ना कोई जात और बिरादरी लेकर के आया, ना कोई कौम या मजहब लेकर के आया, ना कोई अपना नाम लेकर के आया। सिर्फ नंगे रोते हुए हम लोग इस संसार में पैदा हो गए। बाद में जो औजार जब हमारे अंदर चेतना आ गई, तब हमारा नाम पड़ेगा। धीरे धीरे हमारा पैदा होता चला गया। बच्चे हमने रिश्ते नातेदार बना लिए, हमने कुटुंब पर हमने जायदाद हासिल कर ली, तो समझ करके हम फिर जब जाने का वक्त आया तो फिर आपको यहाँ से नंगा करके दिया गया। ना आपके साथ आपका नाम गया, ना करने के लिए आपने अपना सारा जीवन गुजार दिया। तो न माया हाथ में आई, न छाया हाथ में आई, खाली हाथ आए थे और खाली ही हाथ आपको यहाँ से गया। कहने का मतलब ये है कि उस परम पिता परमात्मा ने अति दया और कृपा करके आपको यह मानव तन दे दिया, ये मनुष्य शरीर दे दिया। इससे बढ़ करके आप लोगों के ऊपर उस परम पिता परमात्मा की कोई दूसरी दया कृपा हो ही नहीं सकती। उस मालिक ने बहुत बड़ी दया कर दी, आपको यह मानव तन दे दिया और आपको स्वतंत्र कर दिया गया कि मैंने तुमको ये मनुष्य शरीर दिया है तुम्हारी जीवात्मा के रहने के लिए। मैं तुम्हारी जीवात्मा को इस मनुष्य शरीर में बंद करता हूँ। तुम मेरे मकान के द्वारा उस मालिक की भक्ति करके अपनी जीवात्मा का कल्याण करा लेना। मैंने इतने समय के लिए ये श्वासों की पूंजी तुमको दी है। जब श्वासों की पूंजी समाप्त होगी, मेरे सिपाही आएंगे। उस समय न जमीन जायदाद काम आएगी, न रुपया पैसा काम आएगा, न डॉक्टर वैद हकीम काम आएंगे, न ये जात और बिरादरी काम आएगी। हरे नारियों, मन को, बुद्धि को, चित्त को, जीवात्मा को निकाल करके इस शरीर से बाहर कर दिया जाएगा। ये शरीर आपका यही जमीन पर गिर पड़ेगा। प्रेमी भाई बहनों, और जीवात्मा को ले जा करके धर्मराज की कचहरी में पेश कर दिया जाएगा। पलक झपकते ही तुम्हारे अच्छे बुरे कर्मों का हिसाब हो जाएगा। धर्मराज तुमको सजा सुना देंगे कि ले जाओ इनको फलाने नरक में डाल दो, क्योंकि इन्हें मौका दिया गया था, अवसर दिया गया था। अब की बार गीता रामायण को पढ़ करके, उन धर्म पुस्तकों को पढ़ करके, किसी संत महात्मा की खोज करके, उनके बताए हुए रास्ते पर चल करके, उस मालिक की भक्ति करके अपनी जीवात्मा का कल्याण करा लेना। इस उद्देश्य के लिए आपको यह मानव तन दिया गया था। लेकिन आप अपने उद्देश्यों को भूल गए, अपने वादों को भूल गए। जो वादा तुमने माँ के गर्भ में किया था, उस परम पिता परमात्मा से
कि हे परमात्मा, इस बार हमको मानव तन दे दो, हम भजन करेंगे, भक्ति करेंगे, लेकिन मानव तन मिलने के बाद न भजन किया न भक्ति की, बस माया की छाया में फंस करके इस मिथ्या जगत को अपना मान करके आप इसी में गोता खा रहे। अरे नन्नारियों, इस दुनिया में हित मित भाई बंधु, रिश्ते नातेदार, कुटुंब परिवार वाले, इनमें से कोई भी चीज तुम्हारे जीवात्मा को इस अधोगति से बचा नहीं सकती। हम कौन हैं, कहां से आए हैं, हमें जाना कहां है, यह मानव मात्र के लिए एक जटिल प्रश्न बना हुआ। इस प्रश्न का हल तब तक नहीं होगा जब तक इस धरा भूमि पर कोई संत महात्मा फकीर न मिल जाए। इसीलिए वह मालिक अति दया और कृपा करके संतों महात्माओं को इस धरा भूमि पर भेजते हैं। संत महात्मा फकीर इस धरा भूमि पर आकर के जीवों को समझाने का प्रयास करते कि भाई वो परमात्मा है, वो आपको मिलेगा, जीते जी मिलेगा, इसी मनुष्य शरीर में मिलेगा। इसी मनुष्य शरीर के अंदर जाकर के परमात्मा से मिलने का वह एकमात्र दरवाजा है, और उस दरवाजे का भेद केवल संतों महात्माओं को ही प्राप्त है। ये दुनिया के लोग, दुनिया की ये आवाम जनमानस भौतिकता के ज्ञान को पढ़ करके अहंकार में डूबी रहती है कि हमसे बड़ा कोई ज्ञानी नहीं। लेकिन उन बेचारों को नहीं मालूम कि जहां दुनिया का ज्ञान समाप्त होता है, उसी के सिर की चोटी से ये अध्यात्मवाद, आत्मा और परमात्मा का ये गूढ़ ज्ञान, रहस्य विज्ञान प्रारंभ होता है। उस विज्ञान को पाने के लिए सबसे पहले यह जरूरी है कि आप मानवतावादी बने, मानव धर्म और मानव कर्म को अपनाएं। मानव धर्म क्या है कि इंसान इंसान के काम आवे, एक दूसरे की निस्वार्थ भाव से सेवा करे, सत्य, दया, हिंसा, परोपकार आदि गुणों को अपने जीवन में उतार करके और किसी संत महात्मा की खोज करके उनके बताए हुए रास्ते पर चल करके उस मालिक की भक्ति करके अपनी जीवात्मा का कल्याण करा ले, यही इंसान का सबसे बड़ा मानव धर्म है। लेकिन आज इस कलिकाल में ये दुनिया की आवाम जनमानस इंद्रियों के भोग और वासनाओं में, शराबों और कबाबों में सुख ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। हरे चरित्र पतन जैसे कार्यों को अपना करके ये आवाम जनमानस कैसे सुखी हो सकती है? पहले अपने चरित्र जैसे धन को संचय करो, क्योंकि चरित्र ही सब कुछ है। चरित्र ही मानव धर्म की पूंजी है। जो इंसान अपने इखलाक ईमान को बरकरार रखता, वही इंसान चरित्रवान है। ये दुनिया भर के रगड़े और झगड़े, पिता पुत्र में लड़ाई, आदमी औरत में लड़ाई, घर परिवार में लड़ाई, समाज में लड़ाई, जातियों में लड़ाई, मुल्क में लड़ाई। अरे नन्नारियों, ये इंसानों का काम नहीं, ये हैवानों का काम है। इसलिए पहले आप इंसान बनो, चरित्रवान बनो, महात्माओं के समीप आओ। वे जो दया का प्रसाद है उसे खुशी खुशी लेकर के अपने निज घर को जाओ, जहाँ न फिर जन्मना है और ना ही फिर मरना। इसीलिए हमारे गुरु महाराज परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने आवाम जनमानस के बीच में ये आवाज लगाई, क्या इंसानों, तुम अपने दीन ईमान पर वापस आ जाओ और जिस्मानी मंदिर में बैठ करके खुदा की सच्ची इबादत करो, जिससे तुम्हारी ये रूह दोजख में जाने से बच जाए। अरे हम माने न माने, लेकिन संत महात्मा त्रिकालदर्शी होते हैं, वे सब कुछ जानते हैं।
अगर हम उनके वचनों को मान जाएंगे तो हम लोग बच जाएंगे, नहीं तो खाई और खंडक में जाकर गिर जाएंगे। इसीलिए प्रेमी भाई बहनों, सारी मानवता बहुत खतरे, हर कोई ऐसी छांव चाहता जहां उसे ठंडक मिले, शांति और सुकून मिले, और ये सब वही मिल सकते जहां शांति और सुकून के संदेश होते। हमारे गुरु महाराज ने अथक मेहनत परिश्रम करके आवाम जनमानस में ये आवाज बराबर लगाते रहे। 116 वर्ष की आयु तक गुरु महाराज ने बराबर अथक मेहनत और परिश्रम किया। उसी परिश्रम का ये परिणाम है कि आज देश में करोड़ों करोड़ जनमानस शाकाहार सदाचार के रास्ते पर चल करके और स्वत शब्द नाम योग की साधना करते। प्रेमी भाई बहनों, हम आप परम सौभाग्यशाली हैं। ये अवसर हमको आपको मिला हुआ है, मानवता हमको आपको मिला इस भव सागर से निकलने के लिए। ये संसार समुद्र है, एक ऐसा समुद्र है जिसके न इस किनारे का कोई पता न उस किनारे का कोई पता है। अरे कोई नहीं जान सकता ये दुनिया कब बनी, कितनी बार प्रलय और महाप्रलय हो गई, लेकिन इतना जरूर मालूम है कि जिस दिन से दुनिया बनी है हम आप यहीं पर भटका खा रहे। अगर इधर से हवा चली तो नैया हमारी उधर चली गई, उधर से हवा चली हमारी नैया इधर चली गई। न जाने कितने युग और कल्प बीत गए, लेकिन हमारी ये नैया इस भव सागर से किनारे नहीं। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, सौभाग्य से वक्त का इतना बड़ा वरदान आपको मिला, ये मानव तन आपको मिला, बड़े भाग से मौका मिला है। अब की बार ये मौका मिला है, समय रहते हुए अपनी जीवात्मा के कल्याण के लिए थोड़ा बहुत विचार करिए।